बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स 9th क्लास यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 का आज में हमने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 3 जो है हमारे पास गिवन है कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो यहाँ भी सिमिलर सर्ड्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। तो आपको याद होना चाहिए कि सर्ड्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास जो गिवन सर्ड्स हैं वो सिमिलर सर्ड्स होनी चाहिए। सिमिलर सर्ड्स कौन सी सर्ड्स होती हैं? सर्ड्स हैविंग सेम इरेशनल फैक्टर्स आर कॉल्ड सिमिलर सर्ड्स, जिसमें सेम इरेशनल फैक्टर्स पाए जाएँ। जैसे अगर आप गौर से देखें तो विद इन द ब्रैकेट जो टर्म्स राइट की गई हैं, यहाँ ये जो 3 है अंडर द रूट राइट किया गया है, रेडिकल साइन है, ये 3 रेडिकेंड है और आउट ऑफ द रेडिकल इसका 2 है। ये 3 रेडिकेंड है और इसका आउट ऑफ द रेडिकल 2 है। अगर रेडिकेंड और आउट ऑफ द रेडिकल सेम हो तो वो सिमिलर सर्ड्स होती हैं। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन में टर्म्स गिवन है, ये सारी की सारी सिमिलर सर्ड्स हैं। कैन बी एडेड, कैन बी सब्ट्रैक्टेड। इनको ऐड भी किया जा सकता है, इनको सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है। तो सबसे पहले विद इन द ब्रैकेट जो टर्म्स गिवन है हमने इनको सॉल्व कर लेना है। इक्वल टू का साइन पुट करके जो प्रीसीडिंग नंबर है ब्रैकेट से पहले वाला नंबर, उसको हम वैसे ही राइट कर लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू। अब अगर आप गौर से देखें तो फर्स्ट जो ब्रैकेट में फर्स्ट सर्ड है और सेकंड सर्ड है, इसमें ये सेम इरेशनल फैक्टर है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इसको कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के फ़ौरन बाद आपने ब्रैकेट पुट करनी है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 को जब 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 से डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 से स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवीजन की वजह से 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा और 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। और फिर प्लस 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 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 को स्क्वायर रूट ऑफ 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमारे पास आंसर 3 आ जाएगा। अब इस 3 और 2 को हम आपस में प्लस कर देंगे, यानी हमारे पास बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो अगर आप यहाँ गौर से देखें तो ये हमारे पास जो सर्ड्स की मल्टीप्लिकेशन का जो लॉ है यहाँ पे अप्लाई हो सकता है, क्योंकि रेडिकेंड और ऑर्डर ऑफ रेडिकल दोनों सेम है। तो सर्ड की मल्टीप्लिकेशन के लिए ऑर्डर ऑफ द रेडिकल का सेम होना ज़रूरी है, बेशक रेडिकेंड डिफरेंट हो। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रेडिकल 2 है, यहाँ भी 2 है। तो ये जो गिवन सर्ड्स है स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 3, इनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। इनको एक ही रेडिकल में राइट कर लेंगे। 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। चूँकि यहाँ बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे, पावर प्लस हो जाएंगी। 1 + 1 2। तो अगर आप गौर से देखें तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज़ इक्वल टू 15। यानी इसकी सिंप्लीफिकेशन जब करेंगे तो आंसर 15 आएगा। पार्ट नंबर 4 में भी हमें कुछ सर्ड्स गिवन है ब्रैकेट में। अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट सर्ड है वो है 6 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5। यानी अगर क्वेश्चन को हम रीड करें तो 2 इंटू 6 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे, इस पैरेंथेसिस को रिमूव कर देंगे। ये जो 2 है 6 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो 2 है 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 से पहले वाला साइन यानी प्रीसीडिंग साइन प्लस का है, तो 2 को जब प्लस के 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 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 आएगा। 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 और प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये बन जाएगा 6 2 टाइम 12 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2 3 टाइम्स 6 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 5 है ये सेम इरेशनल फैक्टर है। रेडिकेंड 5 है, आउट ऑफ द रेडिकल 2 है, रेडिकेंड 5 है, आउट ऑफ द रेडिकल 2 है। तो रेडिकेंड और आउट ऑफ द रेडिकल सेम हो तो वो सेम इरेशनल फैक्टर होता है। इसको हमने कॉमन ले लेना है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 कॉमन लेंगे, फ़ौरन बाद आप ब्रैकेट पुट करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 5 को 12 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 से डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 से स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवीजन के रूल की वजह से 1 टाइम क्रॉस हो जाएगा। तो 12 1 टाइम 12 हमारे पास आंसर आ जाएगा। और प्लस माइनस माइनस, और जब 6 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 को स्क्वायर रूट ऑफ 5 से डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 से स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइड होकर 1 बन जाएगा और 6 1 टाइम 6। अब 12 में से 6 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। यानी हमारे पास आंसर आ गया 6 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5। यानी हमने जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल यूज़ किया सर्ड्स पे, तो हमारे पास जब सिंप्लीफिकेशन हमने की, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस किया, तो हमारे पास आंसर आ गया 6 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया।
दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।